So now I want you to be mindful about few things. देखिए, now the routine is back, और जैसे एक झटके के साथ आपका रूटीन टूटा था, वैसे ही एकदम से वापस अभी आप बैक ऑन ट्रैक आ रहे हो। तो एकदम से वापस जो 1.5 साल पहले का रूटीन है वो नहीं आने वाला, राइट? तो स्लोली 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 आपको वो डिसिप्लिन, वो डेकोरम वापस लेके आना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो 2 चीज़ें हैं। पहला, डू नॉट गेट इनटू अ मोड जहां आप अपने आप को कर्ज करने लगो, ओ मैं सुबह उठ नहीं पाता, मैं रात को जल्दी सो नहीं पाता, मैं कोई डिसिप्लिन नहीं बना पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ। रिलैक्स। एक पैंडेमिक का टाइम था, इतना लंबा टाइम, इतना लंबा गैप है, उसको भरने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो डोंट बी डिसहार्टन अगर आप सुबह जल्दी एकदम से नहीं उठ पा रहे हो, रात को आपको जल्दी नींद नहीं आ रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यू आर नॉट स्लीपिंग टाइमली। उसके लिए आई वुड रियली सजेस्ट 6 मिनट्स रीडिंग टाइमर। मोबाइल लो, उसमें 6 मिनट का टाइमर लगाओ, सिर्फ 6 मिनट का टाइमर, राइट? और कोई भी एक किताब लो और पढ़ो, सिर्फ 6 मिनट के लिए। हिंदी, इंग्लिश, स्टोरी, नॉवल, जो भी आपको पसंद है, सिर्फ 6 मिनट के लिए रात को सोने से पहले टाइमर लगाओ। आप देखोगे आपको 6 मिनट में ही नींद आने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपको आगे पढ़ने का मन है, वापस टाइमर 6 मिनट का लगाओ और 6-6 मिनट के टाइमर से ही पढ़ो। आपको पता चलेगा कि टाइमर के हिसाब से आपका पढ़ने का डिसिप्लिन ज्यादा बढ़ने लगेगा, चाहे वो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। दैट्स वन। दूसरा, अपने खाने पीने में थोड़ा सा जंक फूड अभी रिड्यूस करो। जंक फूड मेक्स यू स्लगिश, आपको नींद ज्यादा आती है, सुस्ती ज्यादा आती है। तो थोड़ा सा खाने का डिसिप्लिन बनाओ, हल्का खाना खाओ, स्पेशली जब आपको पता है कि नाउ यू हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड गो टू द स्कूल। डिनर्स हैव टू बी वेरी वेरी लाइट। जब आप हल्का खाना खाते हैं तो आपको आराम से नींद आती है। खाना खाने से और सोने से 1 घंटे का गैप रखिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ गेट इनटू अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। हमें पिछले 1.5 साल में इतना सारा आदत हो गया है स्क्रीनशॉट्स का, उनको मोबाइल पे सेव करने का। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। I would seriously request you all get into a habit of making small notes. नोटबुक रखिए, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। अगर आप लोग राउटिंग पे आ रहे हो, मतलब एक बार एक सेक्शन आ रहा है और अगले दिन अगला सेक्शन आ रहा है, आपस में इंटरेक्शन रखिए। एक छोटा सा नोटबुक लीजिए और उसमें नोट्स बनाइए कि आजकल क्या हो रहा है, ताकि आपका एक डिसिप्लिन रहे कि हम क्या कर चुके हैं और क्या आगे करना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज जरूरी है वो है कम्युनिकेशन। आप इतने गैप के बाद आए हैं, अब कितने बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स विद क्लास 11 एंड 12, जहां बच्चों को ये फीलिंग आ रही है कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे आगे लेके जाऊं। कम्युनिकेट। टीचर्स हैं, बातचीत कीजिए। आपके फ्रेंड्स हैं, बातचीत कीजिए। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, वो आपस में बाइफरकेट कर लीजिए कि भैया एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए, एक टॉपिक मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं या करती हूं, और आपस में हम नोट्स एक्सचेंज कर लेंगे या थॉट्स एक्सचेंज कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने आपको बोला, व्हाट वेंट वेल। पूरे दिन में जो चीज सबसे अच्छी हुई, आज जैसे आप लोग स्कूल आए, दिस इज अ बिग रिलीफ। तो आपको अपने आप को रात को सोते टाइम ये रिमाइंड कराना है कि आज पूरे दिन में सबसे अच्छा ये हुआ कि मैं अपने फ्रेंड्स को मिला, मैं अपने टीचर्स को मिला, दैट कनेक्शन इज बैक अगेन, आई एम गोइंग टू स्कूल अगेन, राइट? और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। सुबह 5 मिनट 7 मिनट जल्दी उठो, अपने आप को शांत करो। आप देखोगे धीरे 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 आपका फोकस इनहैंस होगा, यू आर गोइंग टू कनेक्ट बैक। और लास्ट रिक्वेस्ट ये है, इस 1.5 साल में टाइम टेबल्स, नोटबुक्स, बुक्स पूरे घर में कहाँ चली गई हैं कुछ नहीं पता। वापस एक कॉर्नर बनाओ, एक डेडिकेटेड कॉर्नर बनाओ जहां आपकी सारी किताबें एक साथ हों, नोटबुक्स एक साथ हों, आपके नोट्स एक साथ हों, अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो वो एक साथ हो, ताकि जब भी आपका पढ़ने का मूड हो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने अवेलेबल हों और आप झटपट कोई भी बुक उठाओ, चाहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो, लेकिन वापस वहीं रखो जहां किताबों की जगह है। आप धीरे धीरे इस डिसिप्लिन में वापस आओगे तो आप देखोगे कि आपकी कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी, चीजों को करने की बढ़ जाएगी। और इसके साथ थोड़ा सा टाइम निकालो एक हॉबी के लिए, रोज आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि अभी भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, आप दोस्तों से बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहे हो, तो मोबाइल पे, गैजेट्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो।
बहुत ज़्यादा मीडिया पे चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप लोग कुछ गेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड मत करो। एक हॉबी इनकलकेट करो, चाहे वो हॉबी गार्डनिंग है, डांस करना है, एरोबिक्स है, लिखना है, पेंट करना है, पोएट्री है, जो भी आपको पसंद है उसको एक डेडिकेटेड टाइम दो ज़रूर, और आप देखोगे कि आपको बहुत हेल्प करेगा।